अरे बहुत जल्द नया साल आ रहा है। नए साल पर तो इस बार हमें घर में केक कटेगा, बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जा रही है और मेरी माँ ने मुझसे वादा किया है कि वो इस साल मुझे न्यू ईयर पर अर्बन की साइकिल देंगी। पर तू बता, तुझे क्या मिलेगा इस बार न्यू ईयर पर? मेरी माँ ने भी कहा है कि वो इस नए साल पर मुझे 10 तरह का पकवान खिलाएंगी। लगता है तेरी माँ तुझे सपने में 10 तरह का पकवान खिलाएगी। गोलू राजू का मजाक बनाकर वहां से हंसते हुए चला जाता है और राजू उदास घर में आता है और नीचे जमीन पर बैठ जाता है। बेटा, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो और इतनी ठंड में ही नीचे जमीन पर क्यों बैठे हो? चलो बिस्तर पर जाकर बैठो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, हर साल हम न्यू ईयर पर रूखा सूखा बासी खाना खाते हैं। मुझे इस बार नए साल पर 10 तरह के पकवान खाने हैं। हाँ राजू, क्यों नहीं, इस साल हम भी नए साल पर घर में 10 तरह के पकवान खाएंगे। सच बुआ? कोमल की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है और कंबल ओढ़ कर बैठ जाता है। और रात को राजू के सोने के बाद जब राहुल घर आता है तो कुसुम राहुल को सारी बात बताती है। बेटा, इस साल कुछ करना पड़ेगा वरना राजू मानने वाला नहीं है। इस बार उसने नए साल पर 10 तरह के पकवान खाने की जिद की है। माँ, आपको समझना चाहिए था राजू को। रेशमा प्रेग्नेंट है और राजू तो बच्चा है, वो तो जिद करेगा ही। पर आपका फर्ज बनता है उसे समझाना। बाहर इतनी ठंड हो रही है, हम कहाँ से उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे? भैया, राजू कभी जिद नहीं करता। जब हमारा छोटा सा राजू अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे भले ही कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े, पर मैं राजू को इस बार 10 तरह का पकवान जरूर खिलाऊंगी। हाँ राहुल जी, मैं भी यही चाहती हूँ। पिछले साल भी वह बहुत दुखी था और उसके सभी दोस्त नए साल पर उसका मजाक बना रहे थे। आप सही कह रहे हैं। साल में एक बार तो त्योहार आता है और उसमें भी हमारा बच्चा दुखी रहता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस न्यू ईयर को अपने राजू को 10 तरह का पकवान खिलाने का। राजू की जिद पूरी करने के लिए पूरा परिवार ठान लेता है कि वो कुछ न कुछ करके इस बार राजू की इस इच्छा को पूरी करेंगे। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब राजू दुकान से सामान लेकर आ रहा होता है तो वो देखता है कि गोलू अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करके आया है। अरे राजू, तुम 10 रुपए की चीनी चाय पत्ती लेकर घर जा रहे हो? ये देखो, मैं अपने परिवार के साथ न्यू ईयर की शॉपिंग करके आया हूँ और माँ ने कहा है कि इस न्यू ईयर पर बहुत बड़ा केक आएगा जिसे मैं ही काटूंगा। अच्छी बात है, तुम न्यू ईयर पर महंगी पार्टी का खाना खाओ और महंगी साइकिल लो। मैं तो इस साल अपने परिवार के साथ 10 तरह का पकवान खाकर खुश हूँ। माँ ने बोला है कि इस साल हमारे घर में भी 10 तरह के पकवान बनेंगे। इतना बोलकर राजू सामान लेकर घर में आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। अपने बच्चे की ये बात सुनकर रेशमा उदास हो जाती है तो वहीं कोमल सिलाई से कमाए हुए कुछ पैसे अपनी भाभी को दे देती है। और जब कुसुम राजू की ये बात सुनती है तो वो भी काम करने का फैसला करती है। आई कोमल बेटा, सिलाई से जो तू पैसे कमाती है उससे 10 तरह का पकवान घर में नहीं आ सकता है। और अब तो राहुल ने भी ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया है। इतनी ठंड में जब मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं कहीं काम क्यों नहीं कर सकती? इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी काम करूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी ताकि इस साल नए साल पर 10 तरह का पकवान आ सके। माँ जी, बाहर बहुत ठंड है और आपके जोड़ों में वैसे ही दर्द रहता है और ऐसी हालत में आप ठंड में बाहर काम करने जाओगी? आप रहने दीजिए। अगर नहीं हो पाया तो हम इस साल भी सादी पूरी सब्जी बनाकर खा लेंगे। माँ, रेशमा बिल्कुल सही कह रही है। आपको इस उम्र में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं कर रहा हूँ ना मेहनत। भगवान ने चाहा तो इस साल राजू की इच्छा जरूर पूरी होगी और हम खाने पीने में पनीर, गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर जैसी 10 तरह की चीज जरूर खा पाएंगे। राहुल के कहने पर भी कुसुम नहीं मानती और अगले दिन काम की तलाश में जाती है और बड़ी मुश्किल से एक जगह उसे काम मिलता है। देखो अम्मा, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, पर हाँ कल न्यू ईयर है और मेरे घर में छोटी सी पार्टी है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि घर की सफाई करवा लूं। अगर तुम आज मेरे घर की सफाई कर दोगी तो कल मैं तुम्हें पैसे के बदले कुछ खाने को दे सकती हूँ। मुझे मंजूर है बेटा, तुम मुझे बता दो। अभी से मैं काम पर लग जाऊंगी ताकि रात तक तुम्हारे घर की अच्छे से सफाई कर दूं।
कुसुम ठंड की परवाह किए बिना अकेली पूरे घर की सफाई करती है और सुबह से शाम हो जाती है, पर अब तक कुसुम घर नहीं आती। तो वहीं रात के 10 बजे थका हारा राहुल भी घर आता है और अपनी माँ को ना देख अपनी बीवी और बहन से कहता है, कोमल, रेशमा, माँ कहाँ है? पता नहीं राहुल जी, माँ सुबह से घर नहीं आई है। अब तो मुझे भी उनकी बहुत फिक्र सता रही है। पापा, सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से दादी काम ढूंढने के लिए गई थी और अभी तक घर नहीं आई। पापा, अगर दादी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप दादी से कह दो मुझे न्यू ईयर पे 10 तरह का खाना नहीं खाना। मेरे बच्चे, तू क्यों चिंता करता है? तेरी दादी को कुछ नहीं हुआ, बस काम थोड़ा ज्यादा था। और तू फिक्र मत कर, हम कल 10 तरह का खाना जरूर खाएंगे। मालकिन ने मुझसे कहा है कि कल वह मुझे पैसे के बदले नए साल पर खाना देंगी। क्या सच में दादी? आप बहुत अच्छी हैं। कुसुम की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है, जिसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। और अगली सुबह कोमल अपनी सिलाई के पैसे अपनी भाभी को देती है, तो वहीं कुसुम भी अपनी मालकिन के पास जाती है, जहां उसकी मालकिन उसे खाने में सिर्फ पिज्जा मोमोज देती है। मालकिन, पार्टी में तो बहुत सारे आइटम हैं, फिर आपने मुझे सिर्फ ये 2 ही आइटम क्यों दिए? इतना भी काम नहीं किया तुमने कि पार्टी का सारा आइटम तुम्हें दे दूं। जितना दिया उतना लेकर खुश हो जाओ और जाओ यहाँ से। उदास कुसुम पिज्जा और मोमोज लेकर शाम को घर आ जाती है। वहीं रास्ते में जब उदास राहुल घर आ रहा होता है तो वो देखता है कि 2 चोर बाइक पर एक आदमी का बैग चोरी करके भाग रहे हैं और वह सेठ मदद के लिए गुहार लगा रहा है। ये देख राहुल जल्दी से पास में रखा पत्थर उठाकर चोर की बाइक पर मारता है, जिस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। और उसी वक्त सेठ पुलिस के साथ वहां आता है और पुलिस उन दोनों चोर को पकड़कर ले जाती है। और सेठ राहुल से कहता है, अरे भाई, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी तुमने मेरी मदद करी। तुम नहीं जानते पर तुमने मेरा कितना नुकसान होने से बचा लिया, इसलिए तुम ये 2000 रुपए रख लो। नहीं नहीं मालिक, मैंने तो इंसानियत के नाते बस आपकी मदद की है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है? आज न्यू ईयर है और आज के दिन तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद करी, बस इसीलिए मैं भी कुछ पैसे देकर तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इन पैसों से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेना। वह पैसे पाकर राहुल बहुत खुश होता है और रास्ते में पेस्ट्री, चाउमीन, चिली पोटैटो, गोलगप्पे आदि लेकर घर आता है, जहां देखता है कि उसके घर पर पिज्जा और मोमोज रखे हुए हैं और रेशमा पनीर की सब्जी बना रही है। कोमल अपने सिलाई के पैसों से केक और कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है। अरे वाह, केक! बिना केक काटे तो नया साल बनता ही नहीं। चलो माँ, दादी, पापा और बुआ केक काट के नया साल बनाते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये केक तुम काटो, उसके बाद हम सब नए साल पर अपने ये 10 पकवान खाएंगे। अब पूरा परिवार राजू के साथ मिलकर न्यू ईयर का केक कट करते हैं और एक साथ बैठकर 10 तरह के पकवान खाते हैं। माँ, मुझे ये पेस्ट्री दे दो, मैं बाहर गोलू के पास जा रहा हूँ, उसे खिलाकर उसके साथ भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगा। अब राजू एक पेस्ट्री लेकर बाहर जाता है, जहाँ वह देखता है कि घर के बाहर गोलू उदास बैठा है। दोस्त, ये देखो, हमारे घर में 10 तरह के पकवान आए थे, उसमें से मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री बचा कर लाया हूँ। और वैसे तुम्हारा नया साल कैसे गया? तुम्हें तुम्हारी अर्बन की साइकिल मिली या नहीं? मुझे नहीं बताना, वरना तुम मेरा मजाक बनाओगे, क्योंकि तुम जो नए साल पर चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, पर मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं मिला और उल्टा माँ ने मुझे डांट दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया। गोलू, हम तो दोस्त है ना, और दोस्तों में तो इतना चलता रहता है। चलो पेस्ट्री खाओ और मेरे साथ नया साल सेलिब्रेट करो। गोलू और राजू न्यू ईयर वाले दिन अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करते हैं और एक साथ नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। ठंड ने दस्तक दे दी है कंचन। बहन, मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट आलू का पराठा और 1 कप चाय लगाना। वो तो है बेटा, ये लो तुम्हारा चाय पराठा। माँ, बहुत ठंड लग रही है, आज तो मैं पानी गर्म करके ही नहाऊंगा। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारा पानी गर्म कर दिया है। बुआ को आवाज दे दो, वो पानी लेकर चली जाएंगी। मैं और दादी अभी काम कर रही हैं। सुबह होते ही कंचन और आशा के पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है, जिस वजह से वो अपने दोनों बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाती। पर कंचन की नंद सिमरन अपने दोनों भतीजों को अच्छे से संभाल लेती है। कुछ देर बाद सिमरन आकर कंचन से गर्म पानी लेकर जाती है और दोनों बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती है। तो वहीं दोनों सास बहू अपने ग्राहकों को आलू पराठा और चाय देती है। भैया, आपके लिए कितने चाय और आलू पराठे लाऊं? अरे बहन, आज तो मैं अकेला आया हूँ, इसलिए सिर्फ 1 कप चाय और पराठा लगा दो।
बहू जल्दी से 1 कप अदरक इलायची मार के चाय बना दे और गर्मा गर्म मक्खन लगाकर पराठे निकाल। इतना बोलकर आशा और कंचन अकेले ही आई सभी ग्राहकों को चाय और आलू का पराठा देती है। कुछ देर बाद वहां आशा का बेटा दिनकर आता है, जो आते ही जल्दी से टेबल साफ करके बिल काउंटर पर खड़ा हो जाता है और ग्राहकों से पैसे लेने लगता है। अब ऐसे कि कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ ठंड भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक रात, माँ कितनी ठंड लग रही है, एक रजाई ले आओ ना, इस फटे कंबल में ठंड नहीं जाती। माँ मेरे लिए आप एक स्वेटर लेकर आओ ना, सब नए स्वेटर पहनकर घूमते हैं सिवाय हमारे। अरे मेरे बच्चों, अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है, पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए स्वेटर रजाई सब लेकर आएंगे, बस थोड़ी कमाई अच्छी होने दो। उस वक्त दिनकर अपने बच्चों को समझा लेता है, पर समय के साथ अब कोहरा और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और अब बच्चों के साथ साथ दिनकर और उसका परिवार भी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे ही एक शाम दोनों सास बहू आलू पराठा और चाय अपने ग्राहकों को दे रहे होते हैं, तभी उनकी नजर सामने नाई की दुकान पर पड़ती है। आओ आओ मेरी दुकान में आओ, जहां आपको चाय आलू का पराठा के साथ साथ गर्माहट भी मिलेगी। माँ जी हमारे घर के साथ एक और बड़ी सी दुकान खुल गई है। उसकी दुकान कितनी साफ और सुंदर है, हर जगह लाइट लगी है, हीटर भी लगे हैं। मुझे तो डर है अगर हमारे सारे ग्राहक उस नई दुकान में जाने लगे तो। देखिए ना, हमारे कुछ ग्राहक उसकी दुकान में जा रहे हैं। बहू चिंता तो मुझे भी हो रही है, अब ठंड बढ़ती जा रही है ना घर में रजाई है, ना बच्चों के पास स्वेटर और कमाई भी नहीं हो रही। ऐसे में हम नई रजाई और बच्चों के लिए स्वेटर कहाँ से लाएंगे। अरे काकी, क्यों उस दुकान को देखकर परेशान हो रही हो? जल्दी से हमारे लिए चाय और आलू के पराठे ले आओ। बहू जल्दी से चाय और आलू का पराठा बनाकर तैयार कर दे। बेटा तुम दोनों बैठो, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारा पार्सल पैक कर देती हूँ। ग्राहकों के आते ही आशा और कंचन उस बड़ी दुकान को देखना बंद कर देती हैं, पर बढ़ती ठंड की वजह से अब जो कोई भी आशा और कंचन के पास चाय पराठा खाने के लिए आते, वो ठंड से कांपते हैं। अरे बाबा, कितनी ठंड हो रही है। अरे बहन, इस ठंड से बचने का कुछ जुगाड़ करो भाई। हाँ बेटा, तुम चाय पराठा खाओ, मैं इस ठंड से बचने का कुछ इंतजाम करती हूँ। दिनकर बेटा, कुछ उपले जलाकर इधर लाना, ग्राहकों को ठंड लग रही है। अपनी माँ के कहने पर दिनकर एक अंगीठी बनाता है और उसमें आग जलाकर रख देता है, पर 1 या 2 अंगीठी जलाने से ठंड नहीं जाती, जिस वजह से अब धीरे धीरे आशा और कंचन के ग्राहक कम होने लगते हैं और सामने वाली दुकान में जाने लगते हैं, क्योंकि वो दुकान काफी बड़ी थी और उसमें हीटर भी लगा था। माँ जी, आज सुबह से शाम हो गई पर 10 ग्राहक भी नहीं आए हमारी दुकान में। उस दुकान में देखो, हमारे सारे ग्राहक कितने मजे से वहाँ बैठे हैं। पता नहीं बहू, आखिर उसकी दुकान में ऐसा क्या है जो सब हमसे हमारा चाय पराठा ना लेकर उस नई दुकान में जा रहे हैं। अभी देख कर आती हूँ मैं, आखिर हमारे सभी पुराने ग्राहक उस नई दुकान में क्यों जा रहे हैं। अपने ग्राहकों को नई दुकान में जाता देख आशा बहुत परेशान हो जाती है और वो खुद उस नई दुकान में जाती है। दुकान के अंदर जाते ही उसे गर्माहट महसूस होती है। इसकी दुकान अंदर से कितनी गर्म है, शायद यही वजह है कि हमारे सारे ग्राहक इस ठंड में हमारे पास ना आकर इस दुकान में जा रहे हैं। अरे बहन, तुम तो खुद अपने घर में चाय और आलू का पराठा बेचती हो, फिर आज मेरी दुकान में कैसे हैं? हीटर की गर्माहट खाने के लिए आई हो क्या? हीटर? ये हीटर क्या होता है? क्या उस हीटर की वजह से तुम्हारी दुकान में इतनी गर्माहट है? अरे बहन, जब तुम्हें हीटर के बारे में पता ही नहीं तो जानकर क्या करोगी? हाँ, और वैसे भी ये हीटर तुम जैसे गरीब लोगों की औकात से बाहर है। ये बिजली पर चलता है, अगर तुम हीटर ले भी लोगी तो बिजली का बिल कैसे भरोगी? हाँ? अरे अम्मा, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपनी दुकान में हीटर लगवा लो। वैसे भी तुम्हारी दुकान में ठंड से कांपते हुए चाय पराठा खाने में मजा नहीं आ रहा था। उस दुकानदार और ग्राहकों की बात सुनकर आशा को समझ आ जाता है, क्योंकि उसके ग्राहक धीरे धीरे उसका चाय और आलू पराठा छोड़कर नई दुकान में जा रहे हैं। अब आशा इस बारे में अपने घर वालों से बात करती है। माँ, सही तो कहा उस दुकानदार ने, हम गरीब कहाँ से हीटर लेकर आए। हीटर बहुत महंगा आता है और इस समय हमें हीटर से पहले रजाई और स्वेटर की जरूरत है। हाँ दादी, हीटर बाद में लाना, पहले रजाई ले आओ, में बहुत ठंड लगती है।
अगर इस ठंड में आप लोग मेरे लिए रजाई और स्वेटर नहीं लेके आए तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। हम हर साल ही पुराना स्वेटर पहनते हैं, अब तो इसमें ठंड भी नहीं जाती। बच्चों, दादी को परेशान मत करो, कुछ दिनों से कमाई अच्छी नहीं चल रही है। जैसे ही थोड़ी सी कमाई होगी हम तुम्हारे लिए स्वेटर और नई रजाई ले आएंगे। घर में रजाई न होने की वजह से कंचन और आशा बहुत परेशान होती हैं। ऊपर से बढ़ती ठंड की वजह से उनके ग्राहक भी कम होने लगते हैं और अब गोलू और बिट्टू भी दिन रात नई रजाई के लिए अपनी माँ, दादी और पिता को परेशान करते हैं। जिसके बाद आशा अपने बेटे और बहू से कहती है, बेटा, ये कुछ पैसे रखे हैं, इससे तू कोई सस्ती सी रजाई लिया, क्योंकि रजाई लाना बहुत जरूरी है। जब तक मैं हीटर का पता करती हूँ, अगर सस्ते में कोई पुराना हीटर मिला तो मैं ले आऊंगी। और रही बिल की बात, तो मैं इसका भी पता करती हूँ कि हीटर जलने पर कितना बिजली बिल आता है। अगर एक बार भी हम अपने दुकान में हीटर लगा देंगे तो शायद हमारे ग्राहक वापस आ जाएं और हमारी कमाई अच्छी होने लगे। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कंचन इसमें अपनी सास का पूरा साथ देती है और आशा बाहर दुकान में जाकर हीटर का पता करती है। हीटर वाले भैया, ये हीटर कितने का दिया? और अगर हम पूरे दिन अपनी दुकान में हीटर जलाते हैं तो कितना बिल आ सकता है? अगर दुकान के लिए हीटर चाहिए तो सबसे सस्ता आपको 5,000 रुपए का पड़ेगा। हाँ, और रही बिजली बिल की बात, अगर पूरे दिन हीटर चलेगा तो बिल भी तगड़ा आएगा माता जी। क्या 5,000 का हीटर? ये तो बहुत महंगा है। हीटर का रेट और बिजली का बिल का रेट सुनकर आशा हैरान हो जाती है और परेशान अपने घर आती है और सारी बात अपने घर वालों को बताती है। रहने दीजिए माँ जी, हम गरीब कभी भी अपनी दुकान में हीटर नहीं लगा पाएंगे। इस ठंड में हमें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा और इस ठंड को हर साल की तरह ऐसे ही जीना होगा। शायद इस ठंड में हमारे चाय और आलू के पराठे सही से नहीं बिक पाएंगे। हीटर के बारे में पूरी जानकारी पता करने के बाद कंचन और आशा अपनी दुकान के लिए हीटर लाने के बारे में सोचना भी छोड़ देती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और दिनकर एक सस्ती सी रजाई लेकर आता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये माँ, दादी और पापा हमारे लिए नई रजाई लेकर आए हैं। अब तो रात में सोते हुए हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। जहां नई रजाई देखकर बच्चे खुश थे, तो वहीं चाय और आलू पराठे की बिक्री न होने की वजह से दोनों सास बहू परेशान हो जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब दोनों सास बहू अपनी दुकान में खाली बैठी होती हैं, तभी उसके कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बहन, जल्दी से एक कप अदरक वाली चाय और पराठे लगा दो। अरे भले ही यहाँ ठंड है पर खाने में स्वाद तो है। उस दुकान में तो ना चीज अच्छी और ऊपर से रेट 5 स्टार वाले लगा रखे हैं। अरे सही कहते हैं लोग, बड़ी दुकान फीके पकवान। हाँ बहन, तुम्हारे चाय और आलू के पराठे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब चाहे ठंड लगे या गर्मी, हम तो कपकपाते हुए तुम्हारे हाथों की चाय और आलू के पराठे ही खाएंगे। माँ जी देखिए, हमारे फिर से सभी ग्राहक एक एक करके हमारे पास आ रहे हैं। हमारे ग्राहकों को इस ठंड में गर्माहट या हीटर से नहीं, बल्कि स्वाद और क्वालिटी से फर्क पड़ता है। चलिए जल्दी से अपने ग्राहकों के लिए फिर से चाय और आलू के पराठे बनाते हैं और अपने काम पर लगते हैं। इस तरह इस कड़ाके की ठंड में एक एक करके फिर से कंचन और आशा की दुकान में उसके ग्राहक आने लगते हैं और ठंड में कांपते हुए भी उन्हीं की दुकान में बैठकर चाय और आलू का पराठा खाते हैं और ठंड के मजे लेते हैं।